साथियों नमस्ते, मैं राजेश कुमार राजस्थानी भाषा के शब्दों के हिंदी रूप के इस वीडियो में आपका अभिनंदन करता हूं। और मैं कहना चाहूँगा आपको पहले कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि अब सिलेक्शन होना चाहिए। तो आपका सिलेक्शन हो, आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, इसके लिए आपको सही विकल्प तक पहुंचना अति आवश्यक है। और इसके लिए आप इस वीडियो को सरसरी दृष्टि से न देखकर बड़ी गहराई से, बड़े ध्यानपूर्वक ढंग से पूरा देखते जाइए। मैं फिर निवेदन करूंगा कि यदि पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपकी ये बातें समझ में आएंगी, क्योंकि ऊपरी तौर पर तैरने से कभी कोई गहराई का मोती प्राप्त नहीं होता है। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ राजस्थानी भाषा की विकास यात्रा, कि हिंदी में राजस्थानी का स्थान क्या है, इसका उद्भव विकास कैसे हुआ। देखिए, एक अपभ्रंश है शौरसेनी। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि हमारी जो भाषा है हिंदी भाषा, उसका जो रूप है वह अब है, वैसा शुरू में नहीं था। ये अपभ्रंश से विकसित है। तो गौर करना कि शौरसेनी अपभ्रंश है। शौरसेनी अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा निकली है। कौन सी भाषा निकली है? अपनी हिंदी भाषा। और हिंदी क्या हो गई? एक भाषा हो गई। तो हिंदी भाषा है, उसका विकास किससे हुआ? शौरसेनी से। और हिंदी में अपनी जो राजस्थानी है, ये राजस्थानी भाषा है, ये एक उपभाषा है। राजस्थानी क्या है? एक उपभाषा है। इसका छोटा रूप, हालांकि अपनी राजस्थानी में काफ़ी शब्द भंडार है और बड़ा लोक साहित्य इसमें हमें देखने को मिलता है। संतों का साहित्य भी इसमें काफ़ी है, इसलिए इसमें शब्दों की पर्याप्त मात्रा है, काफ़ी शब्दावली है इसके अंदर। तो राजस्थानी उपभाषा है। अब हम देखेंगे विद्यार्थियों कि राजस्थानी उपभाषा के 4 भेद किए गए हैं। इसके विभाजन में 4 रूप हैं। यानी राजस्थानी उपभाषा कौन कौन सी है, तो इसके 4 भेद कर दिए गए। एक तो हो गया पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी पहला, ठीक है। और दूसरा पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। इसका यानी अपने राजस्थान को 4 भागों में बांट करके इसका विभाजन किया गया है। पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी और तीसरा उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी के बाद में चौथे क्रम पर आ जाएगा अपना दक्षिणी राजस्थानी। क्रम संख्या 4 पर हम ले लेंगे दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी ये राजस्थान के दक्षिण भाग में चलती है। अब इनके विद्वानों ने एक एक नाम और रखे हैं पहचान के लिए। देखिए, पूर्वी राजस्थानी है, यह है कौन से क्षेत्र में चलती है? इसका मूल केंद्र बिंदु स्थान है अपना जयपुर, तो इसे जयपुरी भी कहते हैं। इसे कौन सी भाषा का नाम दिया गया है? जयपुरी कहते हैं। इसे जयपुर को ढूंढाड़ कहते हैं, इसलिए इसको ढूंढानी भाषा भी कहते हैं। ठीक है। तो पूर्वी राजस्थानी है, इसका केंद्र बिंदु मूल स्थान जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया? इसे जयपुरी या ढूंढानी या ढूंढाड़ी, कई जगह ढूंढाड़ी भी लिखा हुआ मिलता है, बात एक ही है, ढूंढाड़ी। तो ये इसके नाम है। पूछा जा सकता है कि पूर्वी राजस्थानी का दूसरा नाम क्या है? पूर्वी राजस्थानी कौन सी भाषा है? ढूंढानी। ऐसे भी आ सकता है, कई बार आ भी चुका है कि ढूंढानी कौन से क्षेत्र की भाषा है? तो ढूंढानी जयपुर क्षेत्र की भाषा है, इसे पूर्वी राजस्थानी का नाम दिया जाता है। दूसरे क्रम पर आता है पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में हम देखें तो इसका दूसरा नाम है विद्यार्थियों मारवाड़ी। मारवाड़ का जो क्षेत्र है, जोधपुर और उसके आसपास का इलाका, वह मारवाड़ कहलाता है। तो ये इसका दूसरा नाम मारवाड़ी है। और उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी में मेवात
अलवर वाला इलाका है, तो इसे मेवाती भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? मेवाती भाषा। उत्तरी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी है, उसमें आपका मालवा आ जाता है, तो इसको मालवी का नाम भी दिया जाता है। ये देखिए, ये दक्षिणी राजस्थानी, इसमें राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र। तो इस तरह से शोर यानी अपभ्रंश से हिंदी भाषा निकली है और इसी का एक हिस्सा राजस्थानी है। तो राजस्थानी हिंदी की उपभाषा है। ऐसा प्रश्न आ जाए कि राजस्थानी भाषा है वह कौन सी अपभ्रंश से विकसित है, तो सीधा सीधा उत्तर है कि वह शोर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित है। ठीक है, तो ये है पूर्वी राजस्थानी, इसका दूसरा नाम जयपुरी, पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी यानी मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी का मतलब मालवी। इस तरह से ये इस राजस्थानी भाषा का विभाजन 4 रूपों में, 4 क्षेत्रों में बांट करके इसका नाम, और साथ साथ में इनके एक एक अन्य नाम भी हैं जो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं। इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अब आप बोर्ड पर देखिए, राजस्थानी भाषा के वे शब्द लिखे हैं जो परीक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देखिए, पहल इस पे लिखा है थू। तो थू एक ही अक्षर का जो शब्द है, ई, रा, री, सत, पत, ये लिखी हुई है। अब कई बार विद्यार्थियों के मन में ये रहता है कि परीक्षा में तो पता नहीं, प्रतियोगी परीक्षा है तो पता नहीं कितने बड़े बड़े शब्द आएंगे, कैसा क्या आएगा पता नहीं, कुछ भी आ सकता है। आप धरातल से जुड़े रहिए और अपने अनुभव को विस्तार दीजिए, फिर आप आराम से उन प्रश्नों का हल कर पाएंगे। तो थोड़ा इसमें अभ्यास करते हैं। देखिए, थू का अर्थ होता है राजस्थानी में तुम। इसका हिंदी रूप क्या हो जाएगा? तुम। थू का हिंदी रूप तुम। जैसे हम बोलते हैं तू, तो इसमें हो गया थू। अब हम देखेंगे कि राजस्थानी भाषा है वह महाप्राण भाषा है। इसमें अल्प प्राण वर्णों की जगह महाप्राण का प्रयोग ज़्यादा होता है। इसमें अनुस्वार की जगह चंद्र बिंदु वाले शब्द ज़्यादा दिखाई देंगे, और इसमें पहले वर्ण की जगह दूसरे वर्ण का प्रयोग, तीसरे वर्ण की जगह चौथे वर्ण का प्रयोग ज़्यादा दिखाई देगा। तो देखिए, यह है थू यानी तुम, और ई का मतलब होता है इस। ईरा आते हैं शब्द, ईरा मतलब इसका, ईरी इसकी। तो ई इस, रा का, रा है वह का, और री की, ईरा इसका, ईरी इसकी, है ना। ईरे पतने नहीं लजावा, मतलब इसके पत को हम लजाए नहीं, पंक्तियां आती है कविताओं में। तो सत का मतलब सत्य, सत का मतलब सत्य, और पत का मतलब मर्यादा, प्रतिष्ठा, इज्जत, मर्यादा। तो इस तरह से इनके कोई सा भी पर्याय आ सकता है। तो सत यानी सत्य और पत यानी प्रतिष्ठा, मर्यादा। और राजस्थानी में आता है मुहंगो, सुहंगो। मेरा भाई कहती है कि कोई कहे मुहंगो, कोई कहे सुहंगो, लियो रियो मोलक मोल, है ना। तो मुहंगो का मतलब महंगा, कि कोई महंगा बताता है, और कोई सुहंगो यानी सस्ता। और इसकी जगह मूंगी आ जाए, मूंगी, तो मतलब महंगी। जैसे शब्द बदलेगा वैसे आगे का रूप थोड़ा बदल जाएगा, हिंदी वाला रूप। और सुहंगो यानी सस्ता। इस तरह से क्या है, ये कुछ शब्द हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ें। विद्यार्थियों, आगे के शब्दों में हम देखते हैं खेटक, तेग, रूक, रमण, निछरावड़। इस तरह के शब्द अपनी राजस्थानी भाषा में हैं और ये विशेष महत्व रखते हैं। देखो, खेटक का अर्थ होता है ढाल, जिससे तलवार का वार युद्ध में सहन किया जाता है, जो गोल होती है, ठोस होती है, बचाव के लिए उसको ढाल कहते हैं। ये खेटक यानी ढाल। और 2 शब्द हैं, कई जगह तेग और कई जगह रूक का प्रयोग आता है, तो वो तलवार के लिए आता है। ये इसका अर्थ होता है तलवार। तेग और रूक का तलवार अर्थ होता है रमण, ई पर देव रमण न आवे,
हमने कविता में पढ़ा है। तो रमण का मतलब लीला करने के लिए, रमण का मतलब लीला करना, यहाँ भ्रमण करने के लिए आना, विचरण करने के लिए आना, खासकर लीला। तो रमण यानी लीला। निछरावल, ये देखिए ये जो एक वर्ण है ड़, ये राजस्थानी में बड़ा ही महत्व रखता है। इस तरह से ये ड़ है, ये अपने इस लय की तरह बोला जाता है। लय इकट्ठा बोला जाता है दृढ़तापूर्वक, और ड़ है वो बिखर जाता है। तो ये राजस्थानी भाषा में प्रयुक्त होता है, हम जानते हैं। निछरावल, निछरावल, तो निछरावल, निछरावल का अर्थ होता है न्योछावर करना, न्योछावर। ये इस राजस्थानी में कुछ शब्द हैं वे अपने तत्सम तद्भव का रूप लेकर के भी आते हैं। जैसे तत्सम, ये तत्सम सा लगता है, यदि इसमें ड़ नहीं हो तो निछरावल, है ना, ऐसे लगता है। और फिर निछरावल, ये इसी न्योछावर का ही अपभ्रंश सा रूप लग रहा है, थोड़ा तद्भव सा सरल सा रूप लग रहा है, इसलिए इनमें तत्सम तद्भव का मेल भी है। जैसे बोलते हैं जे तू आया, तो मतलब यदि, है ना, तो इस तरह से। तो निछरावल, न्योछावर। लारे, लारे का मतलब क्या होता है? साथ या पीछे। लारे लारे आया, साथ साथ या पीछे पीछे आया, ठीक है ना। साथ चलना या पीछे चलना क्या होता है? लारे लारे चल। और एक होता है गैल, कई जगह हम ये बोलते हैं कि वो गैल गैल चल रहा है, मतलब पीछे पीछे, लेकिन यहाँ राजस्थानी में गैल का सही अर्थ है मार्ग, रास्ता, मार्ग या रास्ता, ये गैल का अर्थ है। अगला शब्द है विद्यार्थियों मधरा। पंछी मधरा मधरा बोले, मधरा का अर्थ होता है मधुर। मधरा का हिंदी अर्थ हो जाएगा मधुर, और मधरा मधरा दो बार आ गया तो मधुर मधुर। ऐसे ये राजस्थानी का हिंदी रूप है। सरनाटो, कि वहाँ सन्नाटा छा गया, बठे सरनाटो छा गयो, तो सरनाटो मतलब सन्नाटा। सरनाटो का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? सन्नाटा। तो इस तरह से इनके राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप हैं, हम पढ़ रहे हैं। ओड़मो, एक शब्द है ओड़मो। ओड़मो का मतलब उलाहना, उलाहना, उपालंभ। बालू बाड़ू, इसका अर्थ हो जाएगा, बालू या बाड़ू का अर्थ हो जाएगा अपने रेत। रेत, मिट्टी जो है उसके टीले हैं, ये रेत। और धोरा, धोरा इसी रेत के टीले क्या कहलाते हैं? धोरा, धोरा या धोरा। तो ये टीले हैं, धरती धोरारी, टीलों वाली अपनी राजस्थान की धरती जिस पर हमें नाज है, गर्व है। लुड़लुड़, लुड़लुड़ का मतलब झुक झुक, लुड़लुड़ बाजरियो लहरावे, तो लुड़ना मतलब झुकना। लुड़ना राजस्थानी में और झुकना हिंदी में। लुड़लुड़ मतलब झुक झुक। सूरा, सूरी, सूरा पुल्लिंग है और सूरी स्त्रीलिंग है, अर्थ दोनों का एक ही है। यह वीर पुरुष के लिए आ जाएगा और ये वीरांगना के लिए आ जाएगा, ये वीर नारी के लिए आ जाएगा। वीर पुरुष हो गया, ये वीर हो गया, और सूरी यानी वीरांगना। एक है सहनी, सहनी यानी सहन करने वाली, सहन करने वाली। और वलय, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है परीक्षा की दृष्टि से। वलय, वलय का हिंदी रूप भी कई कई जगह हम देखते हैं वलय, लेकिन राजस्थानी में यह वलय लिखा जाता है। वलय का मतलब वलय यानी कंगन, चूड़ियाँ, हाथों के जो आभूषण हैं कंगन, उनको वलय कहते हैं। जो गोलाकृति में चूड़ियाँ गोल होती हैं तो उनको वलय, वैसे वलयाकार, वलयाकार, वलयाकृति, गोल आकृति वाली वस्तु को कहते हैं। तो वलय यानी कंगन, चूड़ियाँ हो गई। तो इनमें, इनके ऊपर आपको ध्यान देना है, इसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है। और इसके साथ ही जैसे ये सरनाटो है, ऐसा शब्द पूछ ले, रमण का अर्थ पूछ ले, और ये खेटक है। तो इस तरह के शब्द हैं राजस्थानी में हमारे लिए क्या है? अनभिज्ञ बने हुए हैं। तो हमें इनसे अनभिज्ञ न होकर के अभिज्ञ होना है, इनसे
परिचय रखना है, जानना है, तो इस तरह से आप इनको उतार सकते हैं। अगले वीडियो में आप और भी ज़्यादा शब्दों के अर्थ देखेंगे। हम थोड़े थोड़े से अधिक की ओर बढ़ रहे हैं, सरल से कठिन की ओर बढ़ना उचित है, तो आप इनको नज़रअंदाज न करके बड़ी गहराई से, ध्यान से, सावधानी से इनका अध्ययन करें और अपने आप में सक्षम बने और परीक्षा में आपका चयन हो। शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। राजेश कुमार।